नमस्कार दोस्तों, मैं जूही लेकर आई हूँ एक बार फिर से आप सभी के लिए देवताओं की कहानी। तो वहीं आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे देवी या देवता को मना सकते हैं और उनकी पूजा सही तरीके से करके उन्हें खुश कर सकते हैं। वहीं हिंदू देवताओं के लिए अलग अलग दिन निर्धारित हैं। जी हाँ, जैसे रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं सभी लोग और सोमवार को भोले बाबा का दिन होता है। तो वहीं मंगलवार की बात करें तो इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो वहीं बृहस्पतिवार के दिन विष्णु की पूजा की जाती है। अगर शुक्रवार के दिन की बात करें तो इस दिन देवी संतोषी माँ की पूजा की जाती है और शनिवार को शनिदेव के दिन होता है। तो वहीं आइए जानते हैं कि हर सोमवार शिव भगवान के लिए क्या करें जिससे वो खुश हो जाए। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग भगवान शिव जी के भक्त होते हैं उन्हें ना ही किसी का खौफ होता है और ना ही किसी का डर होता है। शिव की भक्ति उन्हें शक्ति का समर्थ देती है। जो लोग महामृत्युंजय का जाप करते हैं उन पर शिव की भक्ति बरसती है। महामृत्युंजय के मंत्र के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि इस मंत्र का रोज जाप करने से उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा, धन समृद्धि और लंबी उम्र होती है। वहीं कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से आपदा बीमारी दूर भागने लगती है। महामृत्युंजय मंत्र करने से भगवान शिव को खुश करने वाला मंत्र माना गया है। क्या है इस मंत्र का महत्व? इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से आप किसी भी रोग या बीमारी से ग्रसित है तो आपकी बीमारी खत्म हो जाती है। लगातार आप जाप करने से घर में धन और समृद्धि आती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मंत्र का जाप 1.25 लाख बार करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मंत्र का जाप करने से जहां लाभ होता है वहीं अगर आपने किसके जाप में कुछ सावधानियां नहीं बरती तो नुकसान भी हो सकता है। आप जाप करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि जाप करते समय मंत्र का उच्चारण ठीक ढंग से करना चाहिए। मंत्र का जाप शुद्ध तरीके से 7 बार करना चाहिए। अगर जाप करने में आपने एक बार भी गलती की तो ये आपको भारी पड़ सकता है। अगर आप रोज़ मंत्र का जाप करते हैं तो ध्यान रहे कि रोज़ जाप की एक निश्चित संख्या को बढ़ाएं, लेकिन कभी भी कम ना करें। कम करने से कुछ गलत होता है आपके साथ। विशेषज्ञ मानते हैं कि जाप करते समय आवाज़ मुंह से बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी आवाज़ बाहर आ जा रही है तो प्रयास करें कि धीमे स्वर से जाप करें। जाप करते समय धूप दीप का जलना रहना बहुत ज़रूरी है। मंत्र का जाप केवल रुद्राक्ष माला से ही करें। तो बोलो हर हर महादेव। तो सुना आपने किस तरह से आपको सोमवार के दिन भोले बाबा को खुश करना है। तो वहीं उनके भक्तों के बारे में भी जान लिया आपने। वहीं दोस्तों अब हम बात करेंगे मंगलवार की कि कैसे हम मंगलवार के दिन हनुमान जी को खुश कर सकते हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश भर में हनुमान मंदिर में लोगों की लंबी कतार लगती है, लेकिन देश में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर बजरंगबली की पूजा करना वर्जित है। जी हां, कहने को तो श्री कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है, लेकिन इस जगह पर हनुमान जी को चोर माना जाता है और वो भी पहाड़ चोर। ये जगह है उत्तराखंड स्थित द्रोणगिरी गाँव की। दरअसल इस गांव के लोग हनुमान जी की एक बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं कि उनकी पूजा नहीं करते इसलिए। और ये नाराज़गी आज से नहीं बल्कि उस समय से जब बजरंगबली ने संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा लिया था। जब मेघनाथ के वार से लक्ष्मण बेहोश हो गए थे तो वहीं उन्हें होश में लाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी और हनुमान बूटी लेने चमोली जिले के द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे। इसी पर्वत की तलहटी में द्रोणागिरी गांव बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जब बूटी लेने आए तो गांव की एक बूढ़ी महिला ने उन्हें पर्वत का वो हिस्सा दिखाया जहां बूटी उगती है और भगवान हनुमान संजीवनी के बदले पूरा पर्वत ही अपने साथ ले गए। इसी बात से नाराज होकर यहाँ के लोग उनकी पूजा नहीं करते। यहाँ तक कि इस गांव में लाल रंग का ध्वज लगाना भी पाबंदी है। माना जाता है कि पर्वत ले जाने से नाराज वहाँ के लोगों ने उस वृद्ध महिला का भी समाज से बहिष्कार कर दिया है। वैसे इस गांव में भगवान राम की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है। यहाँ तक के लोग हर वर्ष द्रोणगिरी की पूजा करते हैं, लेकिन इस पूजा में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि एक महिला ने ही द्रोणगिरी पर्वत का वो हिस्सा दिखाया था जहाँ संजीवनी बूटी उगती थी।
तो सुना आपने कि आपको मंगलवार के दिन किस तरह से भगवान हनुमान को मनाना है, लेकिन साथ ही आपने ये भी जान लिया कि हर मंगलवार को और शनिवार के दिन देश भर में हनुमान मंदिर में लोगों की लंबी कतार लगती है। लेकिन देश में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर बजरंगबली की पूजा करना वर्जित है। तो वहीं अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि शुक्रवार को संतोषी माँ का व्रत किस तरह से रखें जो आपके लिए फलदायक हो। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कई ज्योतिषियों का मानना है कि संतोषी माँ का पाठ करने से घर में प्रेम, खुशी, क्षमता, शांति आती है। संतोषी माँ की पूजा करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो 16 शुक्रवार तक संतोषी माँ का व्रत रखने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। उनकी पूजा रखने वालों को कोई कठिनाई नहीं आती है। संतोषी माँ को दुर्गा माँ का अवतार माना जाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक व्रत रखने संतोषी माँ को खुश करना जैसा ही है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य निकलने से पहले उठना चाहिए। उठकर सबसे पहले घर की साफ सफाई करनी चाहिए। घर की साफ सफाई के बाद स्नान करना चाहिए। इस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। सारी क्रियाएं करने के बाद घर के मंदिर में संतोषी माता की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। सारी क्रियाएं करने के बाद घर के मंदिर में संतोषी माँ की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। संतोषी माँ की पूजा करने से पहले एक कटोरी रखकर उसमें गुड़ और चना रखें। इसके साथ ही एक गिलास में पानी अवश्य रख लें। आरती करने के बाद संतोषी माँ की कथा जरूर पढ़ें। पूजा पाठ खत्म होने के बाद गुड़ चने का प्रसाद बांट दें और खुद भी उसका सेवन करें। तो सुना आपने किस तरह से आपको माँ संतोषी को खुश करना है। तो वहीं माँ संतोषी आपके अंदर संतोष का भी भाव जगाती हैं, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। वहीं ज्योतिषियों के अनुसार जो भी संतोषी माता का व्रत रखता है उस पर माँ की कृपा ज़रूर बरसती है और सभी देवताओं की इच्छा और साथ ही आपकी भी इच्छा पूरी होती है। और अब बारी है शनिदेव के बारे में बात करने की। आखिर उन्हें शनिवार को सरसों का तेल क्यों चढ़ाते हैं शनिवार के दिन शनिदेव को? तो देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। शनिवार के दिन लोग शनिदेव की मूर्ति पर सरसों का तेल चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं। कई लोग शनि देवता के पैरों पर भी तेल लगाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शनिदेव पर तेल चढ़ाने के पीछे क्या वजह है। इसके पीछे दो पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा में शनिदेव और भगवान हनुमान के बीच युद्ध का जिक्र है, तो वहीं दूसरी कथा में रावण द्वारा नवग्रहों को बंदी कर देने का जिक्र है। पहली कथा के अनुसार एक बार शनिदेव को अपनी ताकत पर घमंड हो गया था। इस समय हनुमान जी की कीर्ति की चर्चा चारों ओर थी। हर कोई हनुमान जी की ताकत को सलाम करता था। तभी शनिदेव ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। जब शनिदेव युद्ध के लिए हनुमान जी के पास गए तो हनुमान जी भगवान राम की भक्ति में लीन थे। शनिदेव ने हनुमान जी को युद्ध के लिए कहा तो हनुमान जी उन्हें समझाने लगे, लेकिन शनिदेव ने एक न सुनी और युद्ध के लिए अड़े रहे। दोनों में जमकर युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनिदेव की खूब पिटाई की। युद्ध में शनिदेव बुरी तरह से घायल हो गए थे और उन्हें पीड़ा होने लगी थी। पीड़ा को देखते हुए शनिदेव को हनुमान जी ने तेल लगाया, जिससे उन्हें पीड़ा में काफ़ी आराम मिला। कुछ ही देर में शनिदेव का पूरा दर्द गायब हो गया। इसके बाद शनिदेव ने कहा कि जो भी मुझे सच्चे मन से तेल लगाएगा उसके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। इसके बाद से शनिदेव को शनिवार को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। वहीं एक दूसरी पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार की बात है जब रावण अपने अहंकार में था। उसने अपनी ताकत के बल पर नवग्रहों को बंदित कर लिया था, जिसमें रावण ने शनिदेव को उल्टा लटका दिया था। तभी हनुमान जी वहां पहुंचे और रावण ने हनुमान जी को पकड़कर उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया था। सारे ग्रह भाग गए, लेकिन उल्टा लटका होने के कारण शनिदेव वहां से नहीं भाग पाए थे। शनिदेव के शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी। उनका दर्द बहुत ज़्यादा था। शनिदेव के दर्द को अंत करने के लिए हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल लगाया, जिसके बाद शनिदेव का दर्द गायब हो गया। जिसके बाद शनिदेव ने कहा कि जो भी व्यक्ति उन्हें श्रद्धा भक्ति से तेल चढ़ाएगा उनकी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। तो सुना आपने कि आप किस तरह से शनिदेव को सरसों के तेल चढ़ाते हैं और इसके पीछे की कहानी भी अगर आपने नहीं सुनी तो कोई नहीं, हम आपको दोबारा सुना देते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि शनिदेव के शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी और उनका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए शनिदेव के दर्द को शांत करने के लिए हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल लगाया था, जिसके बाद शनिदेव का दर्द गायब हो गया था। उसी के बाद शनिदेव ने कहा था कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से मुझ पर तेल चढ़ाएगा
उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों अब बारी है एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करने की जो आज तक अधूरे हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर इन मंदिरों का निर्माण क्यों अधूरा रह गया है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश भर में कई मंदिर अपनी भव्यता के कारण प्रसिद्ध हैं। कई मंदिर अत्यंत विशाल हैं तो कुछ अपनी खूबसूरती के कारण विख्यात हैं। इन मंदिर में हमेशा ही भक्तों की लंबी कतार लगने को मिल जाएगी, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जो सदियों से अधूरे ही खड़े हैं और इन अधूरे मंदिर के लिए भक्तों की वही श्रद्धा है जो देश में भव्य मंदिरों के प्रति है। हर मंदिर के अधूरे रहने के पीछे कोई ना कोई रहस्य है। जाने इन अधूरे मंदिर के पीछे क्या रहस्य है। बता दें कि भोपाल से करीब 32 किलोमीटर दूर है भोजपुर गांव, जहां भगवान शिव का अधूरा मंदिर है। अगर ये मंदिर पूरा बन जाता तो ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर में से एक होता। इस मंदिर की छत ना बनी होने के कारण ये मंदिर अधूरा है। मंदिर का निर्माण और यहाँ शिवलिंग की स्थापना परामर राजा भोज ने 11वीं सदी में करवाया था। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में हो गया था, लेकिन मंदिर की छत पूरी होने से पहले ही सुबह हो गई थी और ये काम अधूरा रह गया जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। ये मंदिर 4 स्तंभों के सहारे खड़ा है। इस मंदिर की विशालता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका चबूतरा ही करीब 32 मीटर लंबा है और शिवलिंग की ऊंचाई 12 फीट है। मंदिर से कुछ दूरी पर बेतवा नदी के किनारे माता पार्वती की गुफा भी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ का जंजगीर चंपा क्षेत्र में भी भगवान विष्णु का एक अधूरा मंदिर है। ये मंदिर बिलासपुर से करीब 60 मील दूरी पर स्थित। इस मंदिर के अधूरे रहने के पीछे माना जाता है कि शिव नीरी नारायण मंदिर और जंजीरा मंदिर के पीछे के बीच एक प्रतियोगिता शुरू हुई थी। जो मंदिर पहले बनता उसी मंदिर में भगवान विष्णु पधारेंगे। शिव रीना नारायण मंदिर पहले बन गया और जंजीर मंदिर को अधूरा छोड़ दिया गया। स्थानीय स्तर पर इस मंदिर को नटका मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर लाल मिट्टी की ईंटों से बना हुआ है। एक अन्य कथा के अनुसार इस मंदिर निर्माण की प्रतियोगिता में पाली के शिव मंदिर को भी शामिल किया गया था। मंदिर के पास मौजूद तालाब के बारे में कहा जाता है कि भीम ने 5 बार फव्वारा चलाकर इसे खोदा था। तो सुना आपने कि इन मंदिरों के निर्माण क्यों अधूरे रह गए, लेकिन इन मंदिरों के लिए भी भक्तों की वही श्रद्धा है जो देश में भव्य मंदिरों के प्रति है। जैसे कि आपने अभी हमारी रिपोर्ट में सुना ही होगा कि हर मंदिर के अधूरे रहने के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर है। इसी के साथ मैं जूही लेती हूँ आप सभी से विदा। तब तक के लिए आप सभी एक दूसरे का ख्याल रखें और अपने आसपास सफाई ज़रूर रखें। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.